आर्टिकल 355, 355 और बीरभूम वायलेंस जो हो रही है वेस्ट बंगाल में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और आर्टिकल 355 के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट हैं, कौन कौन से वर्डिक्ट हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हुआ क्या है, वेस्ट बंगाल में जो कांग्रेस पार्टी है उसने डिमांड की है कि वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है, कंप्लीटली ब्रोकन हो गई है। इसलिए आर्टिकल 355 को इन्वोक करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन्वोक का मतलब है यूज करना, यूटिलाइज करना, प्रयोग करना। क्योंकि स्टेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है। इसलिए आर्टिकल 335 का यूज करना चाहिए। तो ये आर्टिकल में क्या लिखा है, कैसे यूज करते हैं, इसको जानेंगे। इससे पहले ये जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में आखिर हो क्या रहा है। वैसे तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, इशू फिर भी जान लेते हैं। 21 मार्च 2022 को ये वायलेंस होती है, दो ग्रुप में फाइट हो जाती है। ये दोनों ग्रुप ही रूलिंग पार्टी के हैं। वहाँ पे रूलिंग पार्टी कौन है, तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, वो है वहाँ पे। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है जो, ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट देखो इंडिया का मैप, ये वेस्ट बंगाल ब्लैक वाला, ये वाला मैप देखो, ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है इधर वेस्ट साइड में वेस्ट बंगाल की, और ये झारखंड से बॉर्डर लगाती है। तो यहाँ पे एक विलेज है बोगतुई विलेज, यहाँ पे ये वायलेंस हो गई। वायलेंस मतलब हिंसा, दो ग्रुप में झगड़ा हो गया। यहाँ के एक डेप्यूटी प्रधान है श्री भादु शेख, इनको मार दिया गया जान से, बिल्कुल। इसी के बदले में, इन रिटेलिएशन, इसी के बदले में वहाँ पे एक घर को आग लगा दी गई, पूरे घर को सेट ऑन फायर कर दिया। इसके घर के आग लगाने की वजह से 12 लोग मर गए। उनमें बच्चे भी थे, वुमन भी थी, महिला भी थी, और सारे के सारे ये मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, अल्पसंख्यक समुदाय के। ये है सारा मामला जो चल रहा है, इसकी वजह से वायलेंस। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 355 क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर है इसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर है, इसके थ्रू वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है आर्टिकल 355 के द्वारा। ये आर्टिकल 355 यूनियन को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट और इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 355 में क्या लिखा है, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट पे कोई बाहरी देश हमला कर दे या कोई बाहरी देश परेशान कर रहा है, तो उस टाइम पे कौन बचाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई मान लो भाई साहब आंतरिक कुछ भी रिवॉर्ड्स वायलेंस हो रहा है, तो उस केस में कौन बचाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को। किस लिए, ताकि ये इंश्योर कर सके कि स्टेट, हर एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रोविजन धाराओं के अकॉर्डेंस चले, उसके हिसाब से चले। ये सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 355। अब ये वर्ड आपको याद रखने, इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन। देखो जो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 की बात कर रहे हैं अभी हम, 355 की बात नहीं कर रहे हैं। जो 352 है इसमें क्या है, एक अलग से पेज ले लेते हैं। आर्टिकल 352 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। नेशनल इमरजेंसी हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकालीन। ये किस किस बेस पे, वार के आधार पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर इसमें आर्म्ड रिवेलियन, एक वर्ड लिखा हुआ है, आर्म्ड रिवेलियन हो, आर्म्ड रिवेलियन। ये आर्म्ड रिवेलियन पहले जब हमारा संविधान बना था, तो ओरिजिनल संविधान में आर्म्ड रिवेलियन की जगह ये इंटरनल डिस्टर्बेंस ही लिखा था। और इंटरनल डिस्टर्बेंस में तो बहुत ज़्यादा वाइड डेफिनेशन है, कुछ भी आ सकता है। मान लो रिवॉर्ड्स कहीं पे हो रहे, जैसे अब रिवॉर्ड्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, कहीं पे वायलेंस हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पावर मिल गई, ये तो लगा सकती है नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर खत्म। स्टेट गवर्नमेंट ना तो कोई कानून बना सकती है, ना कुछ डिसीजन ले सकती है, सारा डिसीजन उस स्टेट के लिए कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और वहाँ पे राइट भी प्रभावित होते हैं, ह्यूमन राइट और जो रहते हैं भाई साहब फंडामेंटल राइट हमारे, तो ये प्रभावित हो जाते हैं। अब ये वर्ड जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था, किसमें, इंटरनल डिस्टर्बेंस किसमें लिखा हुआ था, आर्टिकल 352 में, ये चेंज कर दिया आर्म्ड रिवेलियन में। किसके द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया 1978 में, ये कर दिया भाई साहब चेंज, इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल दिया आर्म्ड रिवेलियन में। अब मान लो अगर कोई आर्म्ड रिवेलियन,
यानी कि आर्मी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है या आर्मी नेवी, इनमें से कोई विद्रोह करता है, रिबेलियन करता है, तब ही यूज किया जाएगा ये कौन, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। या दो ग्राउंड और हैं, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। ये दो ग्राउंड है, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, इनके आधार पर ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है आर्टिकल 352 में। तो ये चेंज किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। लेकिन जो आर्टिकल 355 है उसमें लिखा हुआ है इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये होता है तो भी आर्टिकल 352 यूज किया जा सकता है। लेकिन आगे भाई साहब बाधा और भी आती है। अब जो ये सेकंड पार्ट है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड कर देता है इसकी डेफिनेशन को और बहुत ज़्यादा पावर दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसका एक एंगल निकलता है लॉ एंड ऑर्डर एंगल। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, वायलेंस हो रही है, तो यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आर्टिकल 355 को यूज करके आर्टिकल 352 के तहत लगा सकता है क्या, नेशनल इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और किसी भी एरिया में, पूरे राष्ट्र में भी लगा सकता है, पूरे देश में। लेकिन भाई साहब हुआ क्या है, अभी देखो ये लॉ एंड ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस आता है लॉ एंड ऑर्डर में, और ये हैं स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट है ये। सारी की सारी पावर स्टेट के लेजिस्लेचर की, विधानसभा की होती है, एक्सक्लूसिव पावर इन पे लॉ बनाने की, पुलिस के लिए और पुलिस पब्लिक ऑर्डर के लिए। फिर इसमें जस्टिफिकेशन क्या है इमरजेंसी लगाने के लिए, फिर भी क्या, जब ये लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर आता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, तो क्या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 355 को यूज करके? देखो भाई साहब, जस्टिफिकेशन दे सकता है कि इसके तहत आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 के अंदर इमरजेंसी लगा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है कि कह देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, तो आर्टिकल 356 यानी कि उसमें गवर्नर रूल लगाया जा सकता है, स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी 352 के रिगार्डिंग लगाई जा सकती है, या 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसे प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं आर्टिकल 356 के अंदर। लेकिन जो आर्टिकल 352 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इमरजेंसी उसी केस में लगाने की कहता है, या तो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन हो। कौन कौन से ग्राउंड है, एक तो वार या और एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी रूप से कोई एग्रेशन आ रहा हो, बाहरी रूप से कोई मान लो एग्रेशन दिखा रहा है कोई कंट्री, एक्सटर्नल एग्रेशन या वार। और दूसरा ग्राउंड क्या है, आर्म्ड रिबेलियन। ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड चेंज किया था, हमने पढ़ा था 44th अमेंडमेंट के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो अब जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ये देखो इसमें नहीं आता, आर्म्ड रिबेलियन में नहीं आता इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इंटरनल डिस्टर्बेंस जब आर्म्ड रिबेलियन में नहीं आता तो ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर नहीं लगा सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एसआर बॉम्बे केस में कहा था। एसआर बॉम्बे केस में कहा था कि ऐसे प्रोक्लेमेशन जो इंटरनल डिस्टर्बेंस में नहीं आते, ये आर्म्ड रिबेलियन में तो आते नहीं है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस आर्म्ड रिबेलियन में नहीं आता, और जब आर्म्ड रिबेलियन में नहीं आता तो ये नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के अंदर तो नहीं लगा सकता, 352 के अंदर नहीं। हाँ, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ये निकाल दे कि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन का लागू नहीं हो रहा स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो रहा, उसके आधार पे क्या आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है? क्योंकि आर्टिकल 356 में सिर्फ इतना लिखा है, अगर किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356। तो वहाँ पे जब सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, गवर्नर रूल करेंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट के बिहाफ से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक तरह से रूल करती है इनडायरेक्टली, गवर्नर का नाम होता है बस। तो क्या आर्टिकल 356 यूज किया जा सकता है इस केस में? उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है कि जो आर्टिकल 355 है ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को इमरजेंसी इंपोज करने की पावर नहीं देता इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे, कि अगर कहीं पे इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो आर्म्ड रिबेलियन की डेफिनेशन में नहीं आता। तो इस इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए, कहीं पे वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस का आधार बनाते हुए, इसका हवाला देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी नहीं इंपोज कर सकता, और ना ही वो आर्टिकल 356 के अंदर
प्रोक्लेमेशन कर सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है और ना ही प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अभी की सिचुएशन है ये।